पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिक जीव कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जिस प्रकार से कोई घर एक एक ईंट से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी जीव का शरीर, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, उसी छोटे छोटे ईंटों के समान इकाइयों से मिलकर बना होता है। उसी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म अंग होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं या कोशिका के अंग कहते हैं। कोशिका बहुत छोटी भी हो सकती है और कोशिका बड़ी भी हो सकती है। सबसे बड़ी कोशिका वजन में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ होती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका की होती है, जिससे हमें बाहरी संवेदनाओं का ज्ञान होता है। उस कोशिका को हम तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि पौधे में भी कोशिका है, जंतु में भी कोशिका है, तो आज हम ये देखेंगे कि दोनों कोशिकाओं में अंतर क्या है और कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं। तो यहाँ देखिए चित्र में ध्यान से देखिएगा। इधर जो कोशिका बनी है ये जंतु की है। किसकी है? जंतु की है। इधर वाली कोशिका वनस्पति की है। वनस्पति अर्थात इधर पेड़ पौधों की कोशिका है और उधर जो है वो किसी भी जंतु की कोशिका है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की हो सकती हैं, चपटी हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, सर्पिलाकार हो सकती हैं, कामा की आकार की हो सकती हैं, या कोणी हो सकती हैं, या आयताकार हो सकती हैं, या बिल्कुल गोल हो सकती हैं। तो कोशिकाओं के आकार पर मत जाइए, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज होता है उसको हमको आज देखना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये पौधे की कोशिका है। पौधे की कोशिका में बाहर से देखिएगा ध्यान पूर्वक, ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरी कोशिका है, यहाँ पर जुड़ी है। यहाँ जो देख रहे हैं ये तीसरी कोशिका होगी, यहाँ जो होगी ये चौथी कोशिका होगी, ये इसकी क्या है? पांचवी कोशिका। तो ये जो कोशिका हमको मिल रही है दोहरी दीवार है। देख लीजिए ध्यान से, दो दीवार है। ठीक है, जो सबसे बाहर की दीवार है ये वाली दीवार है, ध्यान से देख रहे हैं, इसका नाम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेलुलोज। ठीक है, सेल वॉल, और बनी किसकी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और जब पशु इसको चबाते हैं तो इससे ऊर्जा बनती है और उसे जीवित रहते हैं। इसी सेल वॉल को खाते हैं, चबाते हैं तो उनको शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति होती है, कड़ी होती है, इसीलिए पौधों की कोशिकाएं कड़ी होती हैं क्योंकि इसमें सेल बनाया जाता है और इसी के नाते पौधे कठोर काष्ठीय मजबूत होते हैं और जंतु का शरीर थोड़ा मुलायम होता है। ठीक है, उस तरफ ध्यान से देखिए, इसमें एक ही दीवार बनी हुई है, एक ही दीवार है। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं, ध्यान से देखिए, दूसरी जो दीवार है यहाँ पर, ये वाली दीवार, ठीक है, इसे कहते हैं, छूट गया, यहाँ देखिए, यहाँ, और इस दीवार को कहते हैं कोशिका कला। कोशिका कला, कला का नाम दूसरा है झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अभी हम एक क्रम होता है, तो इसमें देखिए दो दूसरे अंदर की दीवार है वो कोशिका कला है, इसके बाहर वाली ही दीवार कोशिका। ठीक है,
दूसरी दीवार कोशिका झिल्ली होती है। इसमें वनस्पति कोशिका में, जंतु कोशिका में बाहर से कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए दोनों अलग कर दिया, क्योंकि ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे बताएंगे जो जंतु कोशिका में पाई जाती है वो पौधों में क्या नहीं पाई जाती, उसको भी अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी दीवार है उसका नाम है कोशिका कला, और इसकी जो बाहरी दीवार है, जो पहली ही दीवार है, उसी का नाम है कोशिका कला। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली बोलते हैं। जैसे आप झिल्ली देखते हैं, बाजार जाते हैं बाजार, तो उसमें टमाटर, लौकी, धनिया इत्यादि एक कैम भर के और लटका के आराम से घर चले आते हैं। झिल्ली, वो झिल्ली पतली सी झिल्ली, उस झिल्ली में और इस झिल्ली में अंतर है, अभी बताते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका कार्य भी देखते चलिए क्रम से। ये क्या करती है, किसी जंतु के रचना करती है और मजबूती प्रदान करती है। जो दूसरे नंबर की दीवार है जिसका नाम कोशिका कला है, बाहर से जो चीज आते हैं, जो सेल के अंदर जरूरी होता है उसको अंदर जाने देती है, और जिसको बाहर निकलना होता है उसको बाहर निकलने का मौका देती है। यानी एक दरबान की तरह, एक सिपाही की तरह से भी कार्य करती है। जिसको अंदर जाना उसको जाने देती है, और जिसको बाहर निकलना होता है उसे निकलने देती है। इसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली, आधा पारगम्य, किसी को जाने देती है, किसी को रोक लेती है, इसलिए इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं, जिसका नाम कोशिका कला है, जो इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कोशिका के अंदर यहाँ अंगुलियों जैसे मुड़ी हुई अंदर की तरफ छोटी छोटी कोशिका अंग है। एक कोशिका अंग है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें भी है, इसमें भी है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बेंटा ने खोजा था, उस्मान बेंटा ने खोजा था, वैज्ञानिक का नाम है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, शक्ति गृह बोलते हैं। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन पचने के बाद कहां पहुंचता है, सेल के अंदर, कोशिका में, और कोशिका से कहां पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये भोजन टूटने लगता है, टूट जाता है तो शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। ठीक है, और कहीं नहीं वो भोजन टूटेगा, यहीं पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और भोजन क्या होता है, ATP से ADP में टूट जाता है, और एक फास्फोरस अणु निकलता है। ठीक है, और वो ऊर्जा के रूप में बाहर होता है, जिससे हमारे दैनिक गतिविधियां चलती हैं, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, यहाँ पर निकलता है। तो सेल का पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह को क्या है, तो जवाब होगा, बहुत सारा नाम देगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उसमें सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया समझ लिया, दोनों कोशिकाओं में जरूरी होता है, भोजन नहीं आके पच के शक्ति बनता है, दोनों में होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, नलिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाएं भी इसके अंदर होती हैं, चालनी नलिकाएं, यहाँ दिखाया नहीं गया है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, चालनी नलिकाएं, नली होती है पतली पतली, देखिए बहुत पतली पतली नली होती है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। वो क्या करती है, वो पदार्थों का इधर से उधर ले जाने का काम करती है। देखिए यहाँ पर फिर रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका माने खाली जगह, ये रिक्तिका है। देखिए वनस्पति कोशिका की रिक्तिका थोड़ी सी बड़ी होती है, और जंतु कोशिका की रिक्तिका थोड़ी छोटी होती है, इसलिए ये बड़ी होने के नाते ये और बड़ा बनना चाहिए। ये देखिए, इसीलिए एक रिक्तिका बड़ी होती है तो केंद्रक को किनारे की तरफ थोड़ा सा ढकेल देती है। ठीक है, एक केंद्रक को दबा दिया तो केंद्रक किनारे आ गया, इसमें का केंद्रक क्या है, बीच में है। ठीक है, तो रिक्तिका का मतलब खाली जगह नहीं, इसके अंदर बहुत सारे जल, एंजाइम और रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं। जल भी है, कोशिका के अंदर और पानी की कमी पड़ जाती है
तो ये पानी इसके अंदर से इसके अंदर चला आता है, और जरूरत से ज्यादा होता है तो पानी और अन्य पदार्थों को क्या करता है, अपने अंदर रख लेता है। ठीक है, तो इसका काम समझ गए। इसमें भी है, इसमें हो, और एक सेल में, एक कोशिका में कई हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, कई हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी कई होगा। ठीक है, इस तरह से और भी ऑर्गेनाइज और भी कोशिकाएं कई हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा, यहाँ देखिए कुछ तस्तरी नुमा कटोरे जैसी रचनाएं हैं, कटोरी जैसे, यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए, दोनों की आएगी। इसका नाम है गॉल्गी काय या गाल्गी बॉडी। इसको केमिलो गाल्गी नाम का वैज्ञानिक ने ढूंढा था। ठीक है, इटली का एक वैज्ञानिक था केमिलो गाल्गी, अपने नाम पर इसका रख दिया गाल्गी काय। काम क्या करता है, केमिलो गाल्गी जो होता है, गाल्गी काय जो होता है वो श्रावण और भंडारण और सेक्रेशन करता है। मतलब ये जो होता है प्रोटीन्स का, किसका, प्रोटीन्स का निर्माण करता है, और जरूरत पड़ने पर अपने अंदर रोग भी लाता है। तो अब जानिए प्रोटीन क्या है। प्रोटीन से ही शरीर की मांसपेशियां बनती है। पौधे का जो गठन हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में विभाजन होता है, तो वहां प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर में एक कोशिका से दो कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, उसमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। यानी शरीर के निर्माण में क्या है, प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। जो कहाँ हो रहा है निर्माण, गाल्गी काय में हो रहा है। इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में बराबर है। आगे देखें, यहाँ पर ये एक गोल हिस्सा है, देखिए, इसका पूरे का नाम है केंद्रक। क्या नाम है, केंद्रक। यहाँ भी देखिए, इसका केंद्रक बीच में है, क्योंकि इसका जो है रिक्तिका छोटा है और इसमें रिक्तिका बड़ी है, तो दबा देती है, किनारे चला जाता है। ये केंद्रक क्या करता है, केंद्रक जो है जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारे दिमाग का कार्य होता है, उसी तरह से अब दिमाग कहता है, दिमाग में अंदर भूख लग गई, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना, कौन सोचता है, दिमाग। उसी प्रकार से इस कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वह केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक एक ड्राइवर है, मालिक है पूरे कोशिका का। लेकिन कैसे करता है अभी बता दें। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए कुछ गहरा पदार्थ भरा हुआ है, सघन। यहाँ भी देखिए, इसका नाम केंद्रिका। क्या है, केंद्रिका। केंद्रिका के अंदर जब हम देखेंगे तो रचनाएं होंगी। इसके अंदर देखेंगे केंद्रिका के अंदर, तो ऐसे धागे जैसी रचनाएं आपको दिखाई देंगी, जिसका नाम क्रोमोसोम्स है। क्या है, क्रोमोसोम्स है। और इसी के कारण यहाँ पर ज्यादा गहरा धब्बा दिखाई देता है, और इसी का नाम है केंद्रिका। काम क्या करता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, बहुवचन में है, एक होगा तो क्रोमोसोम, बहुत सारे हो जाएंगे तो क्रोमोसोम्स। इसके एक छोटे हिस्से, ठीक है, एक छोटे हिस्से को जीन कहते हैं। जीन, छोटे हिस्से को जीन कहते हैं। और वो जीन जो होते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, पूरा नाम है इसका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये इसमें होते हैं। और इसमें जीन जो होते हैं, जीन का काम भी बता रहा हूं, जो कहाँ है, केंद्रक के अंदर है। केंद्रक के अंदर क्या है, राइबोसोम है, और राइबोसोम को छोटे हिस्से को जीन्स कहते हैं, जो डीएनए का होता है। और डीएनए क्या करता है, माता पिता के गुण को उसके पुत्रों में ले जाने का कार्य करता है। माता पिता गोरी हैं, लंबी हैं, कैसी हैं, काली हैं, वो सारे गुण को कौन ले जाता है, यही ले जाता है, जीन ले जाता है। उसका नाम क्या है, जीन, जो इसी क्रोमोसोम्स पर होते हैं।
जो कि केंद्रक के अंदर निहित होती है। आगे चलते हैं ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर ध्यान कुछ छोटे छोटे इसमें दाने नुमा रचनाएं हैं, ठीक है। ये राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन्स ही है। क्या है? ये भी एक प्रोटीन्स है, ठीक है। आप यहां से देखिए केंद्रक से कुछ रचनाएं निकली हैं, ऐसे धागे नुमा रचनाएं, इसमें भी उसमें भी, ठीक है। इसको जाल जैसे बनाती है, जाल, ठीक है। ये जाल कहाँ आई हुई है? इस कोशिका का जो ये हिस्सा है इसके अंदर फैली होती है, इसमें भी इसमें भी। यहां ध्यान से देखिए कोशिकाएं ऐसी निकली हैं, इस पर कुछ दाना लगा हुआ है एक साइड में, देखिए एक पर दाना नहीं है। तो ये इसे कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः माने अंदर, प्रदव्य जालिका। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जो बिल्कुल चिकनी है और एक जो दानेदार होती है। ये क्या होती है? दानेदार होती है, ठीक है। तो इसका नाम उसी आधार पर पड़ेगा, दानेदार अंतःप्रदव्य जालिका, और एक चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। उसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ माने चिकना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और एक रफ दानेदार। तो जो दाना है वो राइबोसोम है। दाना है क्या है? राइबोसोम। ये राइबोसोम कई प्रकार का होता है। ये राइबोसोम कौन में से, ठीक है। राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है? कई सूचनाओं को इधर से उधर ले जाने का काम करता है, और साथ ही साथ आपको क्या करता है, ये इसके बाद बताते हैं थोड़ी देर बाद। अब यहां देखिए, आप समझ गए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध केंद्रक से है, और केंद्रक से कहां आई हुई है? इस पूरे भाग को कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? ये जो पूरा है इसके अंदर एक हल्का सा पानी भरा होता है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। चीज वही है, कोशिका उसमें, ठीक। अब देखिए इसके अंदर भी द्रव्य होता है पानी जैसा, तो कहेंगे केंद्रक द्रव्य। ये कोशिका के अंदर है, कोशिका द्रव्य, और ये केंद्रक के अंदर है, तो कहेंगे केंद्रक द्रव्य। काम क्या करता है? जैसे एक झिल्ली में, ये झिल्ली है पूरा चारों तरफ से, उसमें बहुत छोटे छोटे अंग हैं। जैसे आप मार्केट गए, झोरा में लिया, झिल्ली में लिया, सब्जी लिया, कुछ मुलायम सब्जी है, कुछ कठोर सब्जी है, लेके चल रहे हैं और घर ऐसे लटका के आ रहे हैं, तो सारी सब्जी घिस जाएगी, एक दूसरे से लड़ के खराब हो जाएगी। अगर उसमें बीच में कुछ भर दिया जाए, सब्जियों के बीच में जो गैप है भर दिया जाए, तो सब्जी लड़ेगी नहीं? लड़ेगी नहीं? लड़ेगी। तो ये द्रव्य जो होता है उसके अंदर भरा रहता है, इसलिए आपस में टकराती है तो भी वो पानी उसको क्या करता है? टकराने से रोक देता है, ठीक है ना। तो ये अंतर, इसके अंदर क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, इसके अंदर है तो केंद्रक द्रव्य। दोनों को मिला लेंगे, देखिए केंद्रक द्रव्य, और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाएंगे तो जीव द्रव्य, और ये जीव द्रव्य ना हो तो कोशिका ऑटोमेटिक बन जाएगी। अगर इसके अंदर जलीय पदार्थ ना हो तो कोशिका अपने आप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये जीव द्रव्य इसीलिए बोलते हैं, किसी कोशिका को जीवित रहने के लिए जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे, ये करती क्या है? ये सभी अंग क्या है? एक अपना अपना काम बटा हुआ है। ये ऊर्जा बना रही है, ये केंद्रक है, पूरा नियंत्रण करता है। केंद्रिका माता पिता के गुणों को एक दूसरे पीढ़ी में ले जाती है। रिक्तिका जल और खनिज लवणों को अपने अंदर भरे रखती है, जरूरत पड़ने पर देती है। अंतःप्रदव्य जालिका केंद्रक से लेकर सूचना अंदर करती है। गाल्गिकाएं जो है
ये क्या करती है? प्रोटीन्स का निर्माण करती है। इस प्रकार से सभी काम बटे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक का काम हमने अभी नहीं बताया, लाइसोसोम का काम अभी नहीं बताया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम क्या करता है। अब जैसे इनको ऊर्जा बनाना है, शक्ति बनाना है, तो यहां से ये नियंत्रण करेंगे, तो इस जाली से सूचना भेजेंगे, उसका नाम मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए 3 प्रकार का होता है, आरएनए 3 प्रकार का, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है रेप्लिकेशन आरएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरएनए। तो जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो मेरे सूचना को ट्रांसफर कर देता है। जैसे हम कहें हम अपनी बात को आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये ट्रांसफर कर देता है केंद्र ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से, और जो मैसेंजर होता है वो पकड़ लेता है सूचना को, वो लाता है किसके पास? इनको आदेश देता है लाइसोसोम को। क्या करता है? जाओ माइटोकॉन्ड्रिया से कहो कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। जैसे आप दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहती है और जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाओ, इसीलिए श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी ऊर्जा बनने लगती है ताकि दौड़ते समय ऊर्जा मिले। तो ये कहता है, आदेश देता है इस धागे के माध्यम से, इसके पास आता है, किसके पास? लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम इसमें कहता है काम करो जल्दी नहीं, वो काम शुरू कर देते हैं। गाय बन रही है, वाह। इसी तरह से रिक्तिका को कहता है, रिक्तिका सेल के अंदर पानी कम हो गया है तो कहते हैं फट से पानी इसके अंदर देना शुरू करेगा, ठीक है। ये गालिका है, इनको प्रेरित करता है, कहता है कि भाई जल्दी जल्दी तुम प्रोटीन बनाओ, जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर बाई द वे किसी कारणवश ये काम ना करें, माइटोकॉन्ड्रिया के हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ये कहेगा ड्राइवर मैंने केंद्र तुम्हारा रहना बेकार है। तो ये इसको आदेश देता है, इसके अंदर एंजाइम भरा होता है, कुछ एंजाइम भरा होता है, रस, तो इनके ऊपर एक छिड़क देता है, बस जो छिड़का माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहती है? इसी तरह ये नियंत्रण लाइसोसोम के माध्यम से करवाता है। सभी अंग अगर कह दे हम नहीं काम करेंगे, तब कह दे सभी, ये भी कह दे नहीं काम, ये भी नहीं काम, जब सब कह दे काम नहीं करेंगे, एक साथ क्लास वाले के हम नहीं पढ़ेंगे, कोई हाल है, तो ये अपने आप हट जाता है, आप पूरे सेल को खत्म कर देता है। तो इसीलिए कब्रगाह कहते हैं, सेल का कब्रगाह है लाइसोसोम, यानी यह सेल को मार डालता है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर लोगों को प्रेरित करता है कि काम करो। आगे देखते हैं, आगे एक हरित लवक छूटा हुआ, देखिए हरित लवक, देखिए वहां है जंतु कोशिका भी नहीं है। हरित लवक हरे रंग का होता है और इसी कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और सूरज की रोशनी में अपना भोजन। कुछ जंतुओं के सेल में होता है, यूग्लिना में होता है, एक कोशिकी जीव होता है उसमें होता है, इसलिए यूग्लिना जंतु होते हुए भी अपना भोजन बना देता है। तो इस तरह से अपवाद है, हम अपवाद नहीं जाएंगे। जंतु कोशिका में प्रायः कोशिका भित्ति और हरित लवक नहीं पाया। यहाँ देखिए तारक काय सेंट्रोसोम यहाँ पर है कहीं? तो जंतु कोशिका में तारक काय पाए जाते हैं। तारक काय का क्या काम है? जब कोशिका एक होती है, ठीक है, जब इसको दो भागों में बढ़ना होता है तो सेंट्रोसोम प्रेरित करता है और जो कोशिका दो भागों में बढ़ के दो कोशिका बन जाती है, जो कि इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए छोटे कोशिकाएं जैसे यह वायरस है, जीवाणु है, एक कोशिका के बने होते हैं। सेंट्रोसोम बहुत तेजी से कार्य करता है और वो विभाजन का काम करता है और कोशिकाएं बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने ये मनुष्य कोशिका और जंतु कोशिका के संदर्भ में जाना।
कि जंतु कोशिका क्या होती है और उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और वनस्पति कोशिका में कौन से अंग होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, सभी अंगों का बता दिया गया से सभी